हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बायोलॉजी। साथ ही हमने ज्योग्राफी स्टार्ट कर रखी है, उसकी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, आप वहां जाके चेक कर सकते हैं। तो आज अपने बायो की पहले क्लास स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं पहले हमारे पास जीव विज्ञान या बायोलॉजी शब्द किसने दिया था। लैमार्क और ट्रेविरेनस ने 1802 में दिया था। ठीक है, जीव विज्ञान या बायोलॉजी शब्द सबसे पहले किसने दिया था। लैमार्क और ट्रेविरेनस ने, और 1802 में दिया था। नेक्स्ट पॉइंट आता है, अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता या फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो पूछा जाए जीव विज्ञान का पिता या फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहते हैं। अरस्तु को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्होंने सबसे पहले जीवों का अध्ययन अपनी किताब हिस्टोरिया एनिमल में किया था। ठीक है, इसलिए उन्हें जीव विज्ञान का पिता या फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स या जीवों का वर्गीकरण। लिनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टम नेचर में संपूर्ण जीव जगत को दो भागों में बांट दिया। कौन से थे दो भाग? प्लांट किंगडम पादप जगत, दूसरा था एनिमल किंगडम जंतु जगत। ठीक है, लिनियस ने अब ये जो क्लासिफिकेशन की जो प्रणाली शुरू की थी वर्गीकरण की, उससे क्या हुआ कि वर्गीकरण की नींव पड़ी। ठीक है, इसलिए उन्हें आधुनिक वर्गीकरण का पिता या फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी कहते हैं। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन बनता है कि हमारे पास आधुनिक वर्गीकरण का पिता या फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी किसे कहते हैं। तो आंसर क्या आएगा? लिनियस। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं तो हमारे पास आता है, नेक्स्ट बात करते हैं तो आता है टैक्सोनॉमी कैटेगरी वर्गीकरण के स्तर। वर्गीकरण के 7 स्तर थे, जिनमें से सबसे स्मॉलेस्ट जो स्तर था वो था स्पीसीज। कौन सा था? स्पीसीज। स्पीसीज से हमारे पास फिर नेक्स्ट जो आता है जीनस। जीनस के बाद आता है फैमिली। फैमिली के बाद बनता है ऑर्डर। ऑर्डर के बाद बनता है क्लास। क्लास के बाद बनता है डिवीजन। फिर आता है किंगडम। ये तो था ऑर्डर प्लांट के लिए। ठीक है, जब एनिमल की बात करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? सबसे पहले स्पीसीज, स्पीसीज के बाद जीनस, जीनस के बाद फैमिली, फैमिली के बाद ऑर्डर और फिर क्लास। यहाँ तक तो हमारे पास ये दोनों क्या है? सेम। ठीक है, एनिमल और प्लांट में यहाँ तक तो हमारे पास क्लास तक तो क्या है? सेम। फिर बाद में क्या डिफरेंस होता है कि प्लांट्स में हमारे पास डिवीजन यूज किया हुआ है और एनिमल्स के लिए फाइलम यूज किया हुआ है। ठीक है, फाइलम जिसको हिंदी में बोलते हैं संघ, और डिवीजन जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रभाग। ठीक है, और जो बाकी नीचे है वो बिल्कुल सेम है। तो यहीं से ही क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन कैसे बनता है एक बार वो देख लेते हैं। टैक्सोनोमिक यूनिट फाइलम है वो इन द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स में इज इक्विवेलेंट टू विच हेरिकल लेवल इन द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। मैंने कहा था ना कि जो क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स की हमने की है उसमें जो फाइलम है वो प्लांट्स में किस लेवल के बराबर थी? डिवीजन के बराबर थी। ठीक है, टैक्सोनोमिक कैटेगरी से और भी क्वेश्चंस बनते हैं, पर वो देख लेते हैं आपसे कैसे पूछा जाएगा। ठीक है, लोवेस्ट लेवल स्मॉलेस्ट यूनिट या बेसिक यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमी। ठीक है, किसी भी तरह से पूछ सकता है, या तो लोवेस्ट लेवल पूछ ले, या स्मॉलेस्ट यूनिट पूछ ले, या बेसिक यूनिट पूछ ले टैक्सोनॉमी की। तो क्या आएगा? स्पीसीज। ठीक है, जाति। देखा था ना हमने सबसे छोटा लेवल कौन सा था? स्पीसीज। स्पीसीज से हमने स्टार्ट किया था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं टैक्सोनॉमी वर्ड किसने दिया था। तो A.P. कंडोल ने दिया था। ठीक है, टैक्सोनॉमी वर्ड किसने दिया था? A.P. कंडोल ने। ठीक है, फाइलम की हमने बात की तो फाइलम शब्द किसने दिया था? अर्नेस्ट हेकेल ने। ठीक है, फाइलम शब्द किसने दिया था? अर्नेस्ट हेकेल ने। बाद में आपके पास नया टॉपिक स्टार्ट होता है, इसको करेंगे हम अगली वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।